फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्गार बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे एक नए ड्रग्स के बाजार में एफडीए ने जो अप्रूव किया है उसके बारे में आज हम देखेंगे। आप जानते हैं कि मैंने पीएलडी के ऊपर जो वीडियो बनाया था वो सबसे असरदार दवा है और 99% जो लोग हैं अपने इंडिया में एचआईवी बाधित, तो वो आज टीएलडी लेते हैं। लेकिन वो जो टीएलडी में जो इंटीग्रेज है डोलिटाग्राविर, उसका भी रेजिस्टेंस आ सकता है और मीन्स आ ही गया है। तो अगर आगे जाके भी वो डोलिटाग्राविर अगर नहीं एक्ट हो गया मीन्स उसका अगर इफेक्ट अच्छा नहीं हुआ और कोई रेजिस्टेंस आया, किसी पेशेंट को अगर रिएक्शंस आ गया, तो क्या हम सिर्फ पीएल देंगे? तो नहीं, क्योंकि कम से कम 3 दवाई तो होनी चाहिए ताकि वो रेजिस्टेंस माने जो नए कॉपीज होते हैं उनके ऊपर वो असरदार नहीं होती। इसीलिए अभी एक नया जो ड्रग्स आया है वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वो देखते हैं कि नया ड्रग्स कौन सा है, वो कैसे एक्ट होता है और वो अपने इंडिया में अवेलेबल है क्या, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए, तो वो नया ड्रग्स है वो कौन सा है? तो वो बैक्टीग्राविर है। डोलिटाग्राविर कितना मिलीग्राम हम देते हैं? 50 मिलीग्राम। वैसे भी बैक्टीग्राविर ये 50 मिलीग्राम ही देते हैं। लेकिन अपने टीएलडी में टिनोफोविर जो है वो डाइसल्फोप्रॉक्सिल फ्यूमेरिक है और उसका जो स्ट्रेन है मीन्स वो 300 मिलीग्राम्स का है। लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया ग्राविर में जो दवा है वो सब दवा अलग है। और ये दवा का जो बैक्टीरिया ग्राविर वो एंट्रोसिटाबिन और दूसरा टिनोफोविर अल्फिनामाइड इसके साथ वो देते हैं। और ये देने के पहले आपको मालूम नहीं, इसके भी 3 ट्रायल हो गए थे। फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल एंड फेज 3 ट्रायल हो गए थे। क्योंकि जब कोई ड्रग्स नया आता है तो उसका ट्रायल होना जरूरी होता है। और फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल्स और थर्ड ट्रायल्स मीन्स वो तीनों ट्रायल्स में उनके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे पाए गए। अभी रिजल्ट्स में मैंने पहले भी कौन सा भी वैक्सीन हो, इंजेक्शन हो या ड्रग्स हो, वो रिजल्ट में क्या देखते हैं? तो ये देखते हैं कि एचआईवी बाधित जो पेशेंट है उसके ऊपर उसका क्या असर होता है माने वो अच्छी तरह से एक्ट होता है क्या, उससे CD4 काउंट बढ़ जाता है क्या, वायरल लोड कम होता है क्या, तो ये सब देखा जाता है। और क्लिनिकली पेशेंट को अच्छा लगता है क्या, ये देखा जाता है। अगर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या, वो भी देखा जाता है। तो ये 3 ट्रायल हो जाने के बाद जो अपना एफडीए है उन्होंने वो ड्रग अभी अप्रूव किया है। और वो ड्रग किसके ऊपर यूज करते हैं? तो मैंने पहले ही बोला कि जब डोलिटाग्राविर का रेजिस्टेंस होगा मीन्स अगर पेशेंट डोलिटाग्राविर पे है और उनको डोलिटाग्राविर का असर नहीं होता है, कोई उसको सीरियस रिएक्शंस आते हैं, तो वो जो है बैक्टीरिया वो 50 मिलीग्राम्स देते हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स है वो भी 3 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में है और वो टैफिक नाम का उनका जो नेम है उनका, और वो हितरो कंपनी ने बनाया है। और उसमें क्या है? उसमें बैक्टीग्राविर है 50 मिलीग्राम, देन टिनोपोविर एलाफिनामेड है 25 मिलीग्राम है। मैंने पहले बोला था टीएलडी में वो जो टिनोपोविर फुलमेरेट है वो 300 मिलीग्राम है, इधर 25 मिलीग्राम है। और एम्पिसिटाबिन, तो ये जो उनका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन में वो दवा अवेलेबल है। अभी ये दवा
का इफेक्ट किस में करते हैं, तो ये रजिस्ट्रिंग पेशेंट अगर होता है, अगर पहला पेशेंट टीएलडी पे है और उसको डोलिटाग्राविड का रिएक्शन आया है, उसका असर नहीं होता है, रेजिस्टेंट है। अभी रेजिस्टेंट कैसे होता है, तो एक तो पेशेंट गोली बराबर खाते नहीं है, तो वो खाते नहीं है तो जो एचआईवी के कॉपीज बनते हैं तो उसमें वो रेजिस्टेंस हो जाता है। और अगर अपने इधर नए पेशेंट जुड़े हैं तो उनको बताने के लिए मैं बताती हूँ कि एचआईवी ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। लेकिन अभी आप लोगों को एड्स के पेशेंट्स इतने नहीं दिखते क्योंकि अच्छी अच्छी दवाइयाँ आए हैं, इसलिए आपको वो नहीं दिखते हैं। तो ये जो कोपीज पेशेंट अगर बराबर गोली नहीं लेता तो रेजिस्टेंट होता है। अभी आपको तो सब लोगों को मालूम है कि एचआईवी की दवा लाइफ लॉन्ग लेने की है और दुनिया भर में एचआईवी के वैक्सीन इंजेक्शंस इसके जो ट्रायल्स है वो चल रहे हैं। तो किसी का पहला ट्रायल है, किसी का दूसरा है, तो किसी का तीसरा है। तो हम लोगों ने वो देखना चाहिए। अगर ये जो दवा है ये अभी न्यू है और मैं ये अपने चैनल पे नए नए लेटेस्ट न्यूज भी आपको देने वाली हूँ। तो ये जो न्यूज है ये फर्स्ट वीक में एफडीए ने उनको अप्रूव किया है और इसके साइड इफेक्ट्स भी है लेकिन वो माइल्ड है। माइल्ड माने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, अगर डायरिया है, जुलाब होते हैं, सर में दर्द होता है, वोमिटिंग होता है, एनोस्मिया मीन्स वोमिटिंग जैसा लगता है, कभी कभी डिजीनेस भी होता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स माइल्ड है। सब जो ट्रायल्स हुए उसमें पेशेंट ने सब ये जो साइड इफेक्ट्स है तो सब पेशेंट में नहीं हुए। वो 48 वीक्स तक ये दवा दी गई थी उनके लिए और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे निकले कि CD4 काउंट बढ़ गया था और जो वायरल लोड है वो सप्रेस्ड हो गया था। तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और ये अपने देश में इंडिया में भी अवेलेबल है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले वो अपने जो डॉक्टर्स है उनकी सलाह लेना जरूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आया है। गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी टीएलडी ही है और क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 4800 है 30 दिन का। और वो मैंने पहले भी बोला कि वो हेतरो कंपनी ने बनाया है और वो ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। तो ये अगर आप किसी कंसल्टेंट से ट्रीटमेंट लेते हैं और अगर आपको डोलिटाग्राविड का रिएक्शन आया है, रेजिस्टेंस है, तो आप वो आपके डॉक्टर से जो एचआईवी स्पेशलिस्ट है उनसे सलाह करके आप वो ले सकते हैं। तो ये एक न्यूज है कि बहुत अच्छी न्यूज है कि एचआईवी का इलाज अगर डोलिटाग्राविड भी काम नहीं करे तो उसके आगे जाके ये दवा है। ये दवा यूएस में पहले ही से ही मौजूद थी लेकिन अपने भारत में अभी एफडीए में अप्रूव कर दिया है ये दवा। और व्यूअर्स मुझे लगता है कि आपको ये सब मालूम हुआ होगा, लेकिन मैंने अभी देखा है कि कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा, तो उनकी जो मानसिक स्थिति है ना वो थोड़ी अच्छी हो जानी चाहिए एचआईवी पेशेंट से। अभी इतने दिन आपने अगर टीएलडी खाया है, अभी खाने वाले हैं और आपके मन में भी ये है कि लाइफ लॉन्ग लेने की है, तो आपने मन में ठान लीजिए क्योंकि ये तो आपको लेने ही की है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, जब तक नए ये नहीं आएंगे ड्रग्स, तो आपको ये ट्रीटमेंट पे डिपेंड होना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंडोम यूज कीजिए सेक्स के लिए क्योंकि उससे सिर्फ आपका जो स्ट्रेन है वो भी दूसरे को पास नहीं होगा, ना ही दूसरा का अलग जो HIV-1 HIV-2 मिक्स है वो आ जाएगा। और ये जो मैंने दवा का मैंने बोला वो HIV-1 पेशेंट पे और रेजिस्टेंट जो पेशेंट है उस पे असरदार है। लेकिन आपको ये गोली स्टार्ट करते वक्त आपके डॉक्टर का कंसल्टेंट लेना पड़ेगा। आप जिस से लेते हैं उससे अगर आपको रेजिस्टेंस होगा तो आप ये दवा ले सकते हैं।
तो व्यूअर्स, मुझे लगता है आज के दिन इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और अगर मेरा कंसल्टेंट चाहिए तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पे ये कीजिए, वो पेड है। धन्यवाद।